जीआईसी वाला बूथ है और ये मैनपुरी का सबसे बड़ा बूथ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स है और लगातार यहाँ पे भीड़ है। हालांकि डिंपल यादव यहाँ पे अभी तक नहीं आई है क्योंकि उनका यहाँ पर वोट भी नहीं है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं पहुंची। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बार चूंकि वो नेताजी की बहू है, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो वोटिंग होने वाली है वो अगर कम होती है या ज्यादा होती है, लेकिन परिणाम जो है वो 8 तारीख को ही पता चलेंगे। ठीक है अनुराग, आपके पास वापस हम लौटेंगे सीधे अब खतौली आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रखे हैं। हिमांशु, खतौली में जहां पर आपकी मौजूदगी अभी, वहां के हलचल जरा बताइएगा। राजकुमार सैनी एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी, आरएलडी की तरफ से मदन भैया पर विश्वास जताया गया है, वहां की जनता का मूड किस तरह का नजर आ रहा है? कुछ बोल रहे हैं या फिर साइलेंट वोटिंग हो रही है? देखिए, खतौली के अंदर कोई भी साइलेंट नहीं है। वोटर मुखर होकर सामने आ रहे हैं और अपने जो भी कैंडिडेट, जिस भी पार्टी को वो वोट देकर आ रहे हैं, उसका नाम वो कैमरे के सामने भी ले रहे हैं। चाहे अगर वो आरएलडी के साथ जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि इस बार नलका यहाँ पर जीतेगा, अगर वो भाजपा के साथ जा रहे हैं तो वो भाजपा का नाम बता रहे हैं। और सुबह से अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज की, तो 1 बजे तक का जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 2 विधानसभा और 1 लोकसभा जो चुनाव उत्तर प्रदेश में फिलहाल हो रहे हैं उसमें खतौली का है। 33.02% अब तक वोटिंग परसेंटेज यहां पर निकलकर सामने आई है और 3 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ जाएगा। अनुमानित अगर बताएं तो 6 बजे तक क्योंकि वोट पड़नी है, तो तकरीबन 55% मतदान खतौली के अंदर जा सकता है, परसेंटेज जो पोलिंग की है। क्योंकि अगर हम बात करें बीते फरवरी महीने की जब चुनाव हुए थे तो 69% मतदान खतौली का रिकॉर्ड प्रतिशत रहा था। और अभी भी आप देखेंगे तो पोलिंग सेंटर पर यहां पर भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जितने भी मतदान करने वाले लोग हैं वो यहां पर सेंटर पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो वोटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जहीर खान, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं इस बार और क्या कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। नहीं बोलेंगे, साइलेंट है। किसको वोट दे रहे हैं? अभी ऐसे नहीं बता सकता मैं। ऐसे नहीं बता सकते। साइलेंट वोटर के तौर पर पहले वोटर हैं जो हमारे सामने निकल कर आए। आप किसको मुला जी इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? नलके पे। नलके पे। देखो, उन्होंने खुल के बात की और कहा कि नलके पे दे रहे हैं। भैया आपका नाम? अबूजर। अबूजर, किधर जा रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है खतौली के चुनाव को देखकर? डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, किधर भी जाएं। हम तो कोई भी सरकार है ये उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। विकास का मुद्दा है आपका। आप नौजवान हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? और बस डेवलपमेंट होनी चाहिए और एजुकेशन के पर्पस सब चीजें बढ़नी चाहिए और रोड्स की डेवलपमेंट्स और सिटी की सारी नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। सरकार ने अब तक किया है ये सब कुछ? इस कोशिश कर ही रही है सरकार भी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं वोटर्स जो कतारबद्ध हैं और ये कतार जो है ये सुबह से इसी तरह से टूटी नहीं है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ये जो पर्व है इसमें हिस्सा ले रही हैं, भागीदारी कर रही हैं। आप देख सकते हैं मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहने हुए यहाँ पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लंबी यहाँ पर कतार पहुंचे दिख रही हैं। है और जो एक वोट कास्ट करने के लिए वहां पर मौजूद है। आपके पास वापस लौटेंगे रामपुर से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अविनाश, एक बार आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर लगातार वोट कास्ट किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एसपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलता है। एक बार फिर से शिकायत की जाती है कि धांधली को लेकर गड़बड़ियां हो रही है, लगातार गुंडागर्दी की जा रही है बूथों पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है और उपचुनाव होता है तो वो सत्ता पक्ष और जो भी पार्टी सरकार में होती है उसके ऊपर आरोप लगाती है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे। आपको याद होगा 2012 में जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था कन्नौज में और वहां से जब डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी तो तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल इस उपचुनाव का है तो शुरू से ही देखिए समाजवादी पार्टी चूंकि शुरू से ही ये आरोप लगाती रही है कि उनके जो मतदाता हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। और ये 2 जगहों पर सबसे ज्यादा हो रहा है, मैनपुरी और रामपुर। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि मैनपुरी और रामपुर वो सीट है, चूंकि मैनपुरी लोकसभा है और रामपुर सदर विधानसभा की सीट है। ये दोनों सीटें वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। रामपुर सदर की बात करें तो देखिए यहां से 10 बार के विधायक आ
आजम खां थे। और कहा जाता है कि आजम खां पहले यहां पर अजय हुआ करते थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन इस बार फिजा बदल चुकी है। चूंकि लोग अब खुलकर कैमरे पर बात कर रहे हैं, वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी फिजा तो बदल चुकी, लेकिन जिस तरह से आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेला, क्या उसका असर पड़ता हुआ दिखेगा? और जिस तरह से बीते दिन जो भी घटना हुई वहां पर, तो रामपुर जो है अब वो लाइमलाइट में आ चुका है। देखिए, इमोशनल कार्ड निश्चित तौर पर खेला गया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार देखा गया कि आजम खां मंच पर काफी भावुक हो गए। उन्होंने इमोशनल तरीके से अपने वोटरों से अपील की कि एक बार फिर से रामपुर की जनता उन्हें चुनाव जिताए। हालांकि वो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन आसिम राजा उनके साथ बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन देखिए, इस इमोशनल कार्ड का बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें रामपुर में और खासतौर पर अगर हम जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो यहां पर उतना ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि चूंकि समाजवादी पार्टी और आजम खां की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके वोटरों को धमकाया जा रहा है, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले अशोक